कोई बात नहीं होता है। ओके। नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति स्वामी नामिने इति नामने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद गौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। जय श्री राधा जी। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके पास गुरु शिष्य परंपरा है तो पढ़िए। गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा। किसके पास है पढ़िए। भगवत गीता किसके पास में साइड में जिसके पास भी है पढ़िए गुरु शिष्य परंपरा को। हाँ प्रभु जी। पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ। हरे कृष्ण। हाँ माता जी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। पढ़ने दीजिए उन्हें। पढ़ते जाइए। पढ़ते रहे। परम पूज्य गोपाल स्वामी महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती सर्व सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत मादेशपुरी लक्ष्मीपति व्यासतीर्थ ब्रह्मतीर्थ पुरुषोत्तम जयधर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जयतीर्थ अक्षोभय माधव नरहरि पद्मनाभ मधव व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण हरि बोल हरे कृष्णा। हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति हरे शास्त्र कोर्स में। हम हरि लोग बोल। स्टडी कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु और हमने पिछली बार अध्याय नंबर अमुक और भूमिका पूरा किया था। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 का शीर्षक है शुद्ध भक्ति के लक्षण। आई होप आप सबके पास एक पुस्तक है जी। तो किसी के पास अगर पुराना एडिशन था और ये नया एडिशन आ गया तो कोई बात नहीं है। 100-150 रुपए की बात है लेकिन आपका एग्जाम आसान हो जाएगा स्टडी करने तो के। नया चलेगा प्रभु जी पुराना? नहीं मेरे पास दोनों है। नया लीजिए नया वाला। ओके प्रभु। पुराना वाला गिफ्ट कीजिए आपके रिलेटिव्स को। हरे कृष्ण। ओके ओके थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय के एकदम शुरू में ही इस अध्याय का मतलब भक्ति रसामृत सिंधु एक्चुअली हमें भक्ति का रस देने के लिए आया है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एकदम प्रथम जो लक्षण दिखेंगे आपके शुद्ध भक्ति के लक्षण देख के आपको पता चलेगा कि ये तो किसी डॉक्टर के पास जाने जैसा है मेडिसिन लेने के लिए। तो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है लेकिन यही शुरुआत है। जब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक हमें उस रस का पान करने को नहीं मिलेगा भक्ति के। इसलिए प्रभुपाद के पुस्तकों की विशेषता है और हमारे जो आचार्य रह चुके संप्रदाय के रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया है। हृदय का मार्जन करना, चेतो दर्पण मार्जन। क्योंकि जब तक हमारे हृदय का मार्जन नहीं होगा तब तक हम लोग भक्ति के रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई एकदम बिगिनिंग में ही जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं बुक का नाम तो वैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आपको लगेगा कि अमृत मिलेगा, अभी कुछ गुरु मुझे बताएंगे, अभी वृंदावन जाओ, राधा कुंड में रहो और बस वहीं भजन करते रहो। लेकिन हमें पहले बताते हैं कि पहले अपनी इंद्रिय को संयमित करो, उसके बाद आप वृंदावन जाइए, तब आपका काम बनेगा। इस तरह से यहाँ पे शुरुआत होती है शुद्ध भक्ति करने के लिए कौन सी चीजों की हमें जरूरत है। तो ये लक्षण दिखाए गए हैं और लक्षण के साथ साथ हमें
हमारे पास तो ये लक्षण नहीं रहेंगे डेफिनेटली, जितने भी यहाँ पे टोटल 6 लक्षण हैं, इसमें से कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। तो इनको देख के ये मत समझिएगा कि ये हमारे अंदर है और हमें भक्ति का आस्वादन करने जा रहे हैं, बल्कि हमें इनको डेवलप करना है, इनको हमें बनाना है, ये यहाँ पे बतलाया जाएगा। तो जिस तरह से ये शुरुआत होगी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं रूप गोस्वामी, प्रभुपाद यहाँ पे कमेंट्री दे रहे हैं। श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में 329:12-13 अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। इस हद तक जब हम जाएंगे, यानी कि भौतिक लाभ यानी कि कर्मकांड का लेवल है, दार्शनिक चिंतन यानी कि ज्ञान कांड का लेवल है। तो या तो हम कर्मकांड के लेवल पे हो सकते हैं, या फिर ज्ञान कांड यानी कि मर्जिंग इन द इम्पर्सनल ब्रह्मन, भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके हम विलीन होने की इच्छा कर सकते हैं। या फिर हम लोग वैष्णव बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ठीक ठीक से नहीं जाना है कि वैष्णवता होती क्या है। हु इज वैष्णव? वैष्णव मतलब कभी भी भगवान से डिमांड नहीं करता। थैंक यू, इतना सुंदर दर्शन करा रहे यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो पतित पावन जगन्नाथ हम सबको उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि हम वैष्णव भी अगर बन जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान को डिमांड करने की अगर इच्छा रहे, मतलब हम अगर डिमांड करेंगे भगवान को कि मुझे आप लेके जाओ या मुझे ये दो मुझे वो दो, मतलब हम अभी भी भक्ति को ठीक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इसका अर्थ ये होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कोटेशन दिया गया है, स्टार्टिंग ही उससे करते रूप गोस्वामी, यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमें भगवान के धाम में नहीं जाना है, या फिर हमें वृंदावन या मायापुर जगह पे जाके नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम जहां भी रहें, अगर हम ठीक ठीक से भक्ति करेंगे तो वो धाम बन जाता है। मैं कल ही पढ़ रहा था, प्रभुपाद एक छोटा सा पुस्तक है, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस पुस्तक में प्रभुपाद लिख रहे थे कि एक्चुअली सब कुछ भगवान के लिए भौतिक या आध्यात्मिक कुछ फर्क नहीं होता है। भगवान के लिए सब कुछ आध्यात्मिक ही है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो सकता है कि आपके लिए कूलर का काम करे, कूलर चलाने का। उसी प्रकार बिजली हीटर का भी काम करती है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए बिजली है, चाहे वो हीटर का काम करे या कूलर का काम करे। उसी प्रकार भगवान के लिए भौतिक कोई ऐसी भौतिक वस्तु करके रहती नहीं है। हालांकि भगवान ने इसको कैटेगराइजेशन कर दिया है गीता में, परा और अपरा करके कहा है, लेकिन प्रभुपाद उस पुरपुट में लिखते हैं कि भगवान के लिए फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ परा है। इसीलिए भगवान भौतिक वस्तुओं से भी अपने आप को प्रकट कराते हैं। आपने देखा होगा हर जो विग्रह भौतिक वस्तुओं से बना रहता है, लेकिन उसमें से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे इसके लिए हिरण्यकश्यप के लिए भगवान कहाँ है, जब उसने पूछा तो प्रहलाद ने कहा इस खंबे में है भगवान। उसने कहा कि खंबे से कैसे भगवान निकल सकते हैं, लेकिन भगवान ने दिखाया कि मैं हर जगह हूँ, हर वस्तु और हर कण में स्थित हूँ। तो अगर हम उस भाव में रहेंगे तो हमारे लिए हर जगह धाम है। तो इट बिगिंस विद दैट। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। इसमें से वैष्णवजन सायुज्य मुक्ति को इनकार कर देते लेने के लिए, क्योंकि सायुज्य मुक्ति मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड है, आध्यात्मिक आत्महत्या। यानी कि भगवान के साथ अगर आप एक हो जाएंगे मिलकर, तो फिर भगवान की सेवा कौन करेगा? आप और भगवान में कोई अंतर है, इसीलिए तो आप सेवा कर रहे हैं। आप भक्त हैं और वो भगवान है। इसीलिए वैष्णवजन इस मुक्ति को ठुकरा देते हैं, क्योंकि उसमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। और ऑफकोर्स उसके बाद फिर लिस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद इन 6 क्वालिटीज को। तो आप में से
एक एक जन एक एक क्वालिटी पढ़िए लाइन बाय लाइन। सत्यभामा माता जी पढ़िए पहला लक्षण। शुद्ध भक्ति हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। ओके, नंबर 1 इज द क्लेश अग्नि। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड पढ़िए। राम भद्रारी प्रभु, आप घर पे हैं कि ट्रेन में हैं? Yes. अनीता माता जी आप पढ़िए सेकंड वन। प्रभु जी हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, अर्थात शुभदा। ओके, ऑस्पिशियस है, शुभदा है। ओके, थर्ड वन वंदना हो माता जी, तीसरा पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्ति सुवत देव आनंद प्रदान करने वाली है, सानंद्रानंद विशेषता में। ओके, तो हमें यह आनंद प्राप्त करती है। तो पहला क्लेशाग्नि, दूसरा शुभदा, तीसरा आनंद प्रदान करने वाला सांद्रानंद विशेषात्मा। मधुलिका माता जी चौथा पढ़िए। मधुलिका शर्मा माता जी, शुद्ध भक्त विरले की प्राप्ति होती है, दुर्लभ। ओके, सुदुर्लभ, ये बहुत ही रेयर ज्वेल है, ये दुर्लभ से दुर्लभ। ओके, आलोक मंडल को पांचवा पढ़िए। प्रभु जी विरले विरले का शुद्ध भक्ति को मतलब प्राप्त बता दो माता जी, हाँ पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, क्या हो गया? पांचवा आलोक मंडल प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्रों को तुच्छ समझते हैं। मोक्ष लोग ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डोंट वरी, अभी आपको नहीं समझ में आया तो भी। लेकिन जस्ट इन नटशेल, जिसको भक्ति प्राप्त हुई है उसको मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुक्ति उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उसमें इतना उसको जैसे समझो, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी प्रोग्राम में अगर बुलाए भक्त लोग, तो ये जाहिर है कि उस प्रोग्राम का प्रसाद मिलता ही है इसको। आपको अलग से प्रसाद के लिए एंजाइटी और चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो। सेपरेट आप उसको एंडेवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मिला है, राइट। और उसका चिंता नहीं होती आपको, आप पीसफुली जो भी लेक्चर रहेगा, कीर्तन रहेगा, आप करेंगे। वैसे जो भगवत धाम जा चुके हैं उनको उनके लिए मुक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं, ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। एंड देन छठा अनुराधा माता जी पढ़िए, छठा वाला। हीरालाल प्रजापति आप पढ़िए। आपकी आवाज हमेशा बंद रहती है। अभी भी बंद ही है। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ, अनम्यूट होता है यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, इनका माइक खुल गया माता जी, इनको पढ़ने दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। हाँ गए हीरालाल प्रजापति प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण हाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ हरे पढ़िए। कृष्ण। हाँ, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्ण आकर्षणी। ओके, तो इस प्रकार ये 6 लक्षण दिए हुए हैं और इसमें से एक भी लक्षण हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। एक भी लक्षण नहीं दिख रहा है अभी तक। आप लोग बहुत क्लेश से पीड़ित हैं, बराबर ना। पहला ही क्लेशाग्नि। किसी को एग्जाम का क्लेश है, किसी को आंसर पेपर का क्लेश है, किसी को यात्रा जाने का क्लेश है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, अभी ब्राह्मण दीक्षा लेना है, उसका क्लेश है। सब क्लेश ही क्लेश चल रहा है। तो इसीलिए क्लेशाग्नि हुआ नहीं है किसी का, हमारा भी मेरा भी नहीं हुआ है। तो एनीवे, लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला है क्लेश अग्नि। क्लेश यानी कि क्लेश यानी कि दुख, दर्द।
और क्लेशाग्नि इसको जोड़ के होता है तो मतलब दुख या फिर भौतिक क्लेश से मुक्ति प्राप्त करना। तो हम में से हर कोई भौतिक दुख और क्लेश से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है कि नहीं चाहता है? सब लोग चाहते हैं, राइट? हम में से हर कोई क्लेशों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन क्लेशों से ऐसे मुक्त नहीं हो सकते हैं लोग। उसका पूरा विज्ञान है, और विज्ञान यहाँ पर रूप गोस्वामी बताएंगे आगे जाके, पद्म पुराण से बहुत सुंदर कोटेशन देंगे। अब इस दुनिया में भी हम प्रयास करते हैं अपने आप को क्लेश रहित बनाने का। जैसे अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे और ठीक होने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो मेडिसिन आप लेते हैं ये केवल आपके टेम्पररी बीमारी को दूर करता है। परमानेंट कोई भी बीमारी दूर नहीं होती है यहाँ पे इस जगह पे। बीमारी जाती है आती है, एक वायरस जाता है दूसरा वायरस आता है। या फिर यू नो आप सोचेंगे कि मेरा जो पड़ोसी है बहुत परेशान कर रहा था मेरे को, चला गया वो, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, फिर उसके अपने नखरे होंगे। आपको लगेगा चलो भाई आपने कितने टीचर चेंज किया आज तक? 3-4 टीचर चेंज कर चुके हैं ना आप लोग आपके कोर्स में। आपको लग रहा था कि एक टीचर जाएगा, नहीं हुआ, नहीं, दूसरा आया, बेचारा वो भी परेशान किया आपको, तीसरा आया, उससे भी तकलीफ हुई। तो इसलिए जब तक हम लोग अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, इट इज वेरी लेस टू डू विद द और सर्कमस्टेंसेस। हमारी परिस्थितियां तो हमसे वैसे ही बनी रहेंगी। आज आपने केवल एक छोटा सा भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, लेकिन ये तो एक छोटा सा कोर्स है। जीवन में आपको ऐसे भयंकर भयंकर कोर्स आएंगे जिसमें आपकी भयंकर परीक्षाएं होंगी। और हमारी अगर चेतना ठीक से विकसित नहीं हुई है और हम छोटे बच्चे जैसे ही रह गए, भले शरीर से बड़े हो गए, तो हम वास्तविक बड़े हुए ही नहीं। एक्चुअली बड़ा कौन होता है? जो साइकोलॉजिकली बड़ा हो गया है, मानसिक दृष्टिकोण से जो बड़ा हो गया है वही बड़ा हुआ होता है। तो शरीर से बड़ा हो गया आदमी बड़ा नहीं हो सकता। सो देयरफॉर इस जगत में टेम्पररी जो ये स्टॉप गैप सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग शरीर के ही बारे में दवाई दे सकते हैं, मन के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए हमारे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे पंच पांडव प्रभु, बस पार्टी में हम लोग जाते थे तो बोलते थे इस दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी ना कैंसर है, ना मलेरिया है, ना एड्स है, ना डायबिटीज है, ना कोरोना वायरस है। तो आपको वो टाइम में कोरोना नहीं था तो अगर अभी बस पार्टी चली गई तो मैं बोलूंगा अभी ऐड करके। तो सबसे बड़ा बीमारी क्या है? बोलते हैं मानसिक तनाव। क्योंकि हमारे मन के अंदर अगर एक चीज घर करके बैठ गई तो वो हमको छोड़ती ही नहीं है। और किसी भी आज के आधुनिक मेडिसिन विज्ञानियों के पास ये तंत्रज्ञान और ये टेक्निक नहीं है कि मन की बीमारी को कैसे दूर किया जाए। ऐसे तो लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि आप पॉजिटिव फील करो, आप कुछ अच्छा जगह पे घूमने के लिए जाओ, अच्छा म्यूजिक सुनो, कुछ थेरेपी करो, बट ये सब केवल सुपरफिशियल लेवल पे रहता है और कुछ समय के बाद वापस वो हमारा क्लेश वापस आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी हमें अभी ऐसा एक सॉल्यूशन देंगे क्लेशाग्नि का, मोर और लेस प्रभुपाद बताएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल जो क्लेश है उसका अंत कैसे हो जाएगा और कैसे हो सकता है। इसीलिए आई थिंक ये हम लोग ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका था ये, तो पता नहीं आपके पास कितने लोगों के पास है ये चार्ट, उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी आपको। ये एक मिनट लाइट पर आ जाए। ये ठीक, एक चार्ट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। उस चार्ट में ये गीता में दिया था आप लोगों को ऑलरेडी, मैंने पद्म पुराण से ये चार्ट आता है कि क्लेश के लिए क्या जिम्मेदार है। अब देखिए अगर आपको कैसे दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको यहाँ पे ये चार्ट? नहीं दिख रहा है? विजिबल है? दिख रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं दे रहा। ओके, पढ़ाई नहीं दे रहा है। ये वेबकैम है इसलिए, मोबाइल के इसमें लैपटॉप के इसमें दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये।
जैसे यहाँ प्रभुपाद शुरू करेंगे बताने के लिए इस परपोर्ट से, क्लेशाग्नि के एकदम शुरू में, तो वहाँ बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं, आपको दिखेंगे अविद्या, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, और फिर आगे जाएंगे आप पेज नंबर 6 पे, तो वहां पे भी लिखा हुआ है अप्रारब्ध बीज, प्रारब्ध कूट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उससे बिल्कुल डरिए मत। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे वो प्रक्रिया चलती है। आप लोग कृपया अपना माइक म्यूट करके रखिए, कोई अगर बात नहीं कर रहा है तो। सो किसी भी चीज आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, उस मतलब आप, मैं बता दूंगा चार्ट का सर्कल ऐसा, आप वहां लिखते जाइएगा ऐसे गोल। सबसे पहले अगर हमारे किसी भी क्लेश के लिए कोई अगर जिम्मेदार चीज है तो वो क्या है? अविद्या। अविद्या यानी कि इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान। हमें से बहुत सारे लोग अज्ञानवश बहुत सारी गलतियां करते हैं, बराबर। तो सबसे पहला आइटम आ गया अविद्या, आप उसको ऐसे लिखिए वहां पे, अविद्या। अब होता क्या है, अविद्या से आता है बीज। किसका बीज आता है? सिंफुल डिजायर्स, पाप करने की इच्छा का बीज वहां से उत्पन्न होता है। अविद्या, ऐसा डैश मारिए एरो, उसके आगे लिखिए बीज, और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं पाप करने की इच्छा, सिंफुल डिजायर्स। वही प्रभुपाद यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ डायग्राम नहीं दिया है, तो मैं डायग्राम में बता रहा हूँ आपको। ये बेसिकली पद्म पुराण का श्लोक है, आप कभी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका कोटेशन ऐसा है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मन। ये गीता में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक जगह पे, कहीं पे परपोर्ट में, आपको अगर याद रहेगा तो। एनीवे यहाँ पे ये आपने क्वेश्चन भी दिया था उस पे, भगवत गीता में क्वेश्चन भी दिया था उसको, बराबर। करेक्ट। तो वापस यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में है। तो अविद्या, इग्नोरेंस, उससे आता है बीज, पाप करने की इच्छा। अब उससे क्या होता है? पाप करने की इच्छा से क्या होगा? पाप हो जाएगा, यानी कि एक्शन होगा। अभी नंबर 3 सीरीज में, पहला अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, ब्रैकेट में लिखिए, उसके आगे जाके बीज, पाप करने की इच्छा, उसके आगे एरो मार के, पाप करने की इच्छा आ गई तो केवल समय की बात है, जब सुटेबल एटमॉस्फेयर आ जाएगा और वो इंद्रिय विषय वस्तु आपके सामने आ जाएगी तो वो क्रिया हो जाएगी। जैसे कोई मांस खाएगा या सिगरेट पिएगा, व्हाटएवर, फलाना फलाना, तो सिंफुल एक्शन हो जाएगी। सिंफुल एक्शन यानी कि पाप। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? राधेश प्रभु, आपको समझ में आ रहा है? राधेश प्रभु, आप इतने विचार में मगन हो गए हैं, आपको किसकी चिंता सताई जा रही है? एग्जाम हमारी कब होगी, समय मिलेगा पढ़ाई के लिए? चिंता मत कीजिए, सब चीजों का समाधान भगवान ने दे के रखा है। सिर्फ भगवान को आपको क्या करना है? प्रे करना है। भगवान अंदर से आवाज देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। शरणागत 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 हो जाना है भगवान को। तो यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा, किसको समझ में नहीं आया बताइए क्विकली, उसको रिपीट कर दूंगा वापस। किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया, ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट अविद्या। मुझे और एक बार बताइए। हाँ, सबसे पहले अविद्या होता है। अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञान। उससे क्या निकलता है? पाप करने का प्रवृत्ति पाप करने का इच्छा होता है, यानी कि बीज। और तीसरा उसके सामने आता है पाप, पाप हो जाता है, सिंफुल एक्शन। ठीक है ना? अभी इसमें से क्या होता है देखिए, इसमें से जैसे हम किसी भी पाप की क्रिया में लिप्त हो जाते हैं, उसमें से 2 ब्रांच निकलेगा। पाप की क्रिया करने के बाद उसमें से 2 शाखाएं निकलती है। आप जब पाप करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, उसमें से एक तो सीधा वो गलत काम करने की वजह से आपको कुछ रिएक्शन इमीडिएटली मिलता है। जैसे समझो, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उदाहरण लेके देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि शराब पीने से तकलीफ होती है, ठीक है ना? तो ये अज्ञान है उसका।
तो उसने अज्ञान में क्या कर दिया, सबसे पहले अज्ञान आ गया, अज्ञान नहीं था और किसी ने दिखा दिया, देखो देखो किसी पार्टी में आप गए हैं, पार्टी में बैठे हैं, किसी ऑफिस के, उसने बोला कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आनंद आएगा तुमको, ले लो। तो उसके मन में अज्ञान है, अज्ञान की वजह से पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो वो क्या कर बैठता है, उस गलत चीज को कर बैठता है और पी लेता है, समझ लो। अभी पीने के बाद उसके 2 शाखाएं निकलेंगी। पीने के बाद इमीडिएटली उसको हो सकता है उल्टी और चक्कर आना चालू हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ यहाँ पे। तुरंत जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं प्रारब्ध, यानी कि तुरंत आपको निकल गया, आपका कर्म तुरंत सामने निकल गया, ठीक है ना। और दूसरा होता है अप्रारब्ध, यानी कि अभी उसका परिणाम आपको मिला नहीं है। जो आदमी शराब पिया है, कभी कभी उसका हैंगओवर दूसरे दिन पता चलता है, दूसरे दिन सुबह, ठीक है। जिसने जिसने पिया होगा उसका एक्सपीरियंस रहेगा, जो नहीं हुआ है तो जाके पिएगा मत। या फिर छोड़ दीजिए ना, शराब का उदाहरण क्यों, हमारा इसका उदाहरण लीजिए, एक साधक का उदाहरण। सबको पता है रात में अगर हेवी फूड अगर हमने लिया, भयंकर जोरदार, अगर पेट जोर भर के खाया खाना, अगर प्रसाद, तो रात को आपको हो सकता है तुरंत भी तकलीफ हो, या फिर सुबह उसकी तकलीफ होती है जपा के टाइम में। जपा के टाइम या तो अभी उठेगा तो अलग बात है, पहली बात तो उठेगा ही नहीं वो। भयंकर अगर पेट भर गया होगा आपका तो, और उठेगा अभी तो जप में जाके सोते सोते सो ही जाएगा, मतलब जब करेगा ही नहीं वो, तो अभी खाली जपमाला नाम के लिए हाथ में आ जाता है उस समय। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रात में प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लीजिए, बट एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, साधक कैसे जीवन जीते हैं। अगर हम एक्सेसिव अगर पेट को भर देते हैं रात को, तो फिर सुबह तकलीफ हो सकती है। तो जब एक्शन होता है सिंफुल, उस सिंफुल एक्शन से 2 शाखाएं आती हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि इमीडिएटली आपको रिएक्शन मिल गया, और प्रारब्ध मतलब अभी बाद में आएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रारब्ध रहता है और अप्रारब्ध रहता है। आपने कई बार सुना होगा, किसी के जीवन में कुछ होता है तो हम बोलते हैं अरे प्रारब्ध का फल भोग रहा है, यानी कि हमारा जो पूर्व जन्म में हमने कुछ पाप किया था अज्ञान में, उसका फल मैनिफेस्ट हो गया आज। कभी हमारा कुछ बिजनेस में नुकसान हो जाता है, प्रभुपाद यहाँ पे कहीं तो लिख रहे हैं, यहाँ पे हाँ उसी पेज में 4 नंबर के पेज में आप देख सकते हैं, वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं, पेज नंबर 4 सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 चौथी लाइन में, जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रहता है, या बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों का प्राकट्य जानना चाहिए। तो किसका किसका मुकदमा चल रहा है। और कोई कौन कौन व्यक्ति रोग से, हम सब रोग से पीड़ित है, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। ये सब हमारे प्रारब्ध के हमने पूर्व जन्म में किए हुए पापों का परिणाम हमें अभी इस समय मिल रहा है। और ये तो हो गया अभी प्रारब्ध का, अभी इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो गया। और कुछ कुछ होता है जो हमें अभी नहीं दिखता है, लेकिन वो लाइन में खड़ा है आने के लिए, तो बोल रहा है रुक जा बेटा थोड़ा, मैं आऊंगा, मेरा जब समय आएगा प्रॉपर तो मैं प्रॉपरली मैनिफेस्ट हो जाऊंगा। उसको कहते हैं अप्रारब्ध, यानी कि वो आज नहीं दिख रहा है लेकिन कल आएगा, परसों आएगा, कभी तो आएगा, लेकिन जरूर आएगा। इसलिए देखिए, आप हम में से बहुत सारे लोग किसी को डांट देते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को नुकसान करा देते हैं, किसी का चोरी करते हैं, और हम बोलते हैं अरे छूट गया, मैं कोई पकड़ा नहीं, मेरे को कोई पुलिस ने कुछ नहीं है, मैं कितना स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ, तो क्या बच गया हो? नहीं ना, उसका कर्मा क्या है, बना हुआ है, जब समय आएगा तो वो जरूर निकलेगा बाहर। अभी इस समय उसका पुण्य उसको बचाए रख रहा है, पिछले जन्म में कुछ पुण्य रहेगा तो अभी इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन समय आने पर वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए अभी देखिए, यहाँ तक तो आपने जान लिया, लेकिन इसका डेंजरस सिचुएशन आपने अभी तक देखा नहीं, इसका भयानक स्थिति क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, फिर पाप करने की इच्छा, फिर उससे पाप होता है, पाप होने से 2 शाखाएं निकलती हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध।
एक इमीडिएटली आपको रिएक्शन मिलेगा और एक रिएक्शन भविष्य में आने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन इतने में ही आपका काम खत्म नहीं होता है। अब बताइए क्या होगा इसमें से, क्या होता है इसमें से? अप्रारब्ध जो है वो तो हमें आएगा ही कभी कभी, लेकिन जो प्रारब्ध हम अभी भोगते हैं इस समय, है ना, हम कष्ट भोगत रहे हैं या फिर भोगत रहे हैं, हमको लगता है कि एंड हो गया, अभी कुछ नहीं होगा, अभी मेरा कर्मा था, अभी मैंने भुगत लिया, बस शांति, या फिर जो भविष्य में आएगा भोग लूंगा, खत्म हो जाएगा। इससे इतने में गेम खत्म नहीं हो रहा है। होता क्या है, अब देखिए आपने ये 3 लिख लिया है ना यहाँ पे, अविद्या, पाप करने की इच्छा, पाप, और उससे 2 शाखाएं। लेकिन जहां पे आप पाप करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, वहां से और एक बच्चा पैदा होता है जो दिखता नहीं है हमको, और वो बच्चा, उसे कहते हैं ऊटम, उसे कहते हैं ऊटम। यहाँ पे टेक्निकल टर्म में दिया हुआ है प्रभुपाद ने, लेकिन मैं आपको यह चार्ट में दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले ठीक ठीक से। तो मैंने पहले आपको अविद्या बताया, इग्नोरेंस, बाद में पाप करने की इच्छा यानी कि बीज बताया, उसके बाद मैंने एक्चुअल पाप बताया, पाप में से 2 निकले, प्रारब्ध अप्रारब्ध, और फिर जो पाप था, जब हमने पाप किया उसमें से और एक बच्चे का जन्म हो गया है, और वो है ऊटम। ऊटम यानी कि संस्कार। जब हम कभी भी गलत काम करते हैं तो गलत काम तो होता ही है उस समय, समझो किसी ने शराब पी लिया, तो चलो शराब पी लिया, उसको परिणाम भुगतना पड़ा आज या फिर कल भुगतेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन के दर्पण के ऊपर उसे शराब से जो उसको इंद्रिय तृप्ति मिला, प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद, कि जो व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट करता है, एक्चुअली उसमें जो भी उसे आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद भी उसका दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? हमको लगता है कि अरे क्या आनंद ले रहे हैं, वाह वाह वाह, आज हमने कुछ आइसक्रीम खा लिया, वाह आनंद आ गया। अरे लेकिन एक आइसक्रीम खाने से पेट नहीं भरेगा आपका, ये एक आइसक्रीम आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर और 50 नए आइसक्रीम को जन्म देगा, मतलब खरीदने की प्रवृत्ति को। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वही इच्छा जो आपको लगा कि मैंने पूरा कर, इसीलिए देखिए कभी भी जो ओशो का फिलोसॉफी है ना, सम्मोक्ष से समाधि, बहुत एंजॉय करो, फिर कभी ऐसा नहीं होता है। इट्स वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट फिलोसॉफी, दुनिया का सबसे महामूर्ख। अगर ऐसा होता तो फिर सब लोग दुनिया में भोग ही करते हैं ना, चीजों को भोगते, लेकिन कभी उनका भोग वृत्ति खत्म होता है क्या? नहीं होता है, और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि मन के दर्पण के ऊपर, चित्त के ऊपर हम उस चीज का एक संस्कार डाल रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस हम अपने आप को दे रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस क्या करता है, हमको हमारे मन में सूक्ष्म स्तर पे उसको कूटम बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सिंफुल इंक्लिनेशन। कूटम यानी कि सिंफुल इंक्लिनेशन, यानी कि हिंदी में कहेंगे पाप करने की प्रवृत्ति, उसका अंश वहां पे छोड़ देता है। और ये पाप करने की प्रवृत्ति वापस कहां जाके मिलता है? ये चक्र ऐसा ऐसा आया था ना, अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, फिर हमने पाप, बीज निकला, उससे पाप करने की इच्छा हुई, सिंफुल डिजायर, फिर उससे पाप किया, फिर प्रारब्ध अप्रारब्ध, लेकिन पाप से वापस घूम के ये जाता है पाप करने की इच्छा के ऊपर। कुटम मतलब पाप से कुटम आएगा, और कुटम से वापस बीज में जाएगा। समझे सब लोग कि नहीं समझे? अब बिल्कुल Yes, डरिए प्रभु मत। यस बिल्कुल प्रभु जी, डरिए मत। बहुत ही अच्छा लेक्चर है प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग मुझे इनकरेज कर रहे लगता है। हरे कृष्ण में मेरा पहला क्लास है प्रभु जी, अभी ये मैंने फर्स्ट डे अभी स्टार्ट किया है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बीच में मेरा छूट गया भक्ति शास्त्री, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं भक्ति की दशा में थैंक यू सो संयोग कर मच, रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इस तरह से आप सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा राम 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 राम। हरे राम राम राम। हमारे पास है और 40 मिनट है, 40 मिनट्स भी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, 1 ही घंटा लूंगा तो 1 ही घंटा लूंगा, ज्यादा आपको पीड़ित नहीं करूंगा। तो इस प्रकार यहाँ से ये चक्र चलता ही रहता है, जीवात्मा का चलता ही रहता है, और ये कभी खत्म ही नहीं होता है।
इस प्रकार जीव जन्म जन्मांतर से इस जगत में आ रहा है, दुख भोग रहा है, फिर पाप करने की प्रवृत्ति ले रहा है और फिर पाप कर रहा है, फिर ये चक्र 84 लाख योनियों में हमको घुमाने के लिए मजबूर करता है। हमें लगता है कि हम इंसान के जन्म में आए हैं, अब मुक्त होंगे, लेकिन वही वो प्रवृत्ति जाती नहीं है, क्योंकि उसको साफ करने का प्रक्रिया किसी को भी मालूम नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे प्रभुपाद, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्शाग्नि के सेक्शन में आप देखेंगे, तो मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया। उस चार्ट में सब कुछ जो प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तीसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, सब कुछ उसमें आ गया, जो पूरे चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया चार्ट, आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप बोलेंगे कि इस क्लेश को दूर कैसे करें फिर भैया, ये तो खत्म ही नहीं होगा, ऐसे चक्कर चलता जाएगा जिंदगी भर। आज हम कितने साल हो गए हमको भक्ति करके, 10, 15, 20, 25, 30 साल होने को आगे लोग। बोलिए माता जी, अनिता माता जी। ऊटम यानी और पाप करने की इच्छा जागृत होना, क्या ऐसे ले सकते हैं? हाँ वही ऊटम यानी कि सिंफुल, हाँ ये सिंफुल इंक्लिनेशन, क्योंकि वो संस्कार आपके मन में रह गया है वो अभी भी, राइट। जैसे आप ये भागवत में उदाहरण देते हैं कि एक बार किसी बोतल में अगर शराब डाल दिया जाए तो वो बोतल कभी साफ नहीं हो सकती, कितना भी उसको धो लो उसके अंदर शराब के पास आती है। जैसे आपका कोई ऑयल पेंट का डब्बा रहता है, आप घर में कभी यूज करते हैं, है ना, पानी भरने के लिए कुछ भी, उसको धो धा के, लेकिन उसमें उसका थोड़ा अंश रह ही जाता है, उसका स्मेल आते ही रहता है, काफी लंबे समय तक आता है। एकदम 10-15 साल यूज करेंगे तो बाद में चला जाएगा उसका सुगंध नहीं बोलेंगे, जो भी है गंध है। तो उसी प्रकार ये तो केवल एक भौतिक वस्तु की बात है, लेकिन आध्यात्मिक ये जो सटल जो चीज है, सूक्ष्म हमारा मन, उसके ऊपर इतना उसका पूरा कवर बैठ जाता है कि हमारे लिए कठिन हो जाता है उसको साफ करना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद अभी उसका बताएंगे इसको कैसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे पेज नंबर 5, वहां पे श्रीमद् भागवत का कोटेशन दिया गया है 11, 14, 19। उसमें लिखते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। तो आप बोलेंगे कैसे जला सकती है प्रभु जी, भक्ति करते आ रहे हैं हम लोग इतने सालों से, जल ही नहीं रहा है, थोड़ा जल जाता है, फिर है ना बुझाते हैं, लेकिन फिर जल जाता है। ये हमारा संघर्ष चलते आ रहे हैं प्रभु जी, कैसे बुझेगा? एक्चुअली इसके लिए 2-3 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं आगे भी जाके, और आपने भी सुना है भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल का उदाहरण है, राइट। अजामिल के उदाहरण में आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, भागवत के 5म स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि राजन, आपने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, इतनी यातनाएं जीवात्मा को भुगतनी पड़ती है, इससे बचने का कोई उपाय है कि नहीं है? तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ है भाई, इस जन्म के अंत में अगर किसी ने प्रायश्चित नहीं किया तो उसको अगले जन्म में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है नरक में जाके। फिर नरक में जाके उसकी साफ सफाई होती है, साफ हो जाता है, फिर वापस निकाल देते हैं वहां से बाहर, जाओ अभी फिर वापस तुम्हें नया मौका दिया जाता है अच्छे संस्कार बनाने का और यहाँ से इस जगत से बाहर निकलने का। तो सुखदेव गोस्वामी आपको ज्ञान कांड के लेवल का, कर्म कांड और ज्ञान कांड के लेवल का प्रायश्चित बताते हैं। बोलते हैं कि आप है ना कोई भी पाप करोगे तो उसके लिए प्रायश्चित करो, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, हफ्ते भर में पूरा मौज मस्ती करते हैं, हफ्ते के एंड में जाते हैं चर्च में, बोलते हैं जीसस माफ कर दो हमें, जैसे जीसस ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है इन लोगों का। प्रभुपाद कहते हैं से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है जीसस ने जाते समय कि तुम्हारे लिए मैं मर गया हूँ, सूली पे चढ़ गया हूँ, तुम्हारे सारे पाप मैंने पहले ले चुके हैं, तुम एंजॉय करते जाओ। और वैसे हमारे लोग भी हैं, पूरा है ना अलग अलग काम करते हैं, फिर कभी किसी देवी देवता की उपासना करेंगे, कान पकड़ेंगे, उठक बैठक मारेंगे, गोल घूमेंगे,
चले जाएंगे। या फिर तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा में सोचते हैं कि डुबकी लगाऊंगा गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, प्रयागराज जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, पाप धुल गए। अरे भैया लेकिन इससे काम नहीं बनता है आपका, क्योंकि पाप तो ये कर्मकांड के लेवल का हो गया। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इन दोनों का जो संवाद है, ये केवल उन दोनों के बीच में नहीं है, ये हमारे सबके बीच में संवाद हो रहा है। हमको ले रहे हैं उस संवाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। जैसे गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, धाम में जाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, या फिर कहीं भी जैसे भी हो कुछ तीर्थों में जाते हैं, लेकिन उनका जो वहां पे जाके पाप उस समय धुल जाता है, जो भी प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रवृत्ति है पाप करने की वो साफ नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवृत्ति, जो है ना ये कूटम, इस कूटम को हमें साफ करना है। सबसे पहले तो क्या है, देखिए पाप को रोकने के लिए सबसे पहला क्या है, पाप करना बंद करो अभी, नंबर 1। अभी फिलहाल इसलिए महाप्रभु ने भी जब जगह मदय का उद्धार किया तो पहले बताया कि आपने आज तक जो भी किया उसको भूल जाओ, लेकिन अभी से पाप करना बंद कर दो, अभी से गलत काम करना बंद कर दो, तभी मैं आपको अपने पार्षद के रूप में स्वीकार कर दूंगा। तो उन्होंने बोला यस, आज से हम पाप कर। तो अभी हम अगर ये चीज बंद करेंगे अभी पाप करना, तो हमारा भविष्य आगे जाके कूटम बंद हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली। लेकिन इन जनरल ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच का जो चर्चा था, तो कर्म कांड का लेवल का परीक्षित काम नहीं करता है, ज्ञान कांड का लेवल का भी नहीं काम करेगा। तो परीक्षित महाराज बोले कि ये कुछ काम नहीं आ सकता, क्योंकि प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि कोई बात नहीं, फिर तपसा ब्रह्मचर्य ने समय ने दमे ने चवा, ज्ञान को विकसित करो, ज्ञान डेवलप करो, ब्रह्मचर्य करो, अष्टांग योग करो। लेकिन परीक्षित महाराज बोले इसमें भी दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि जैसे वो बताते हैं कि जैसे जंगल में कभी आग लग जाती है तो सब कुछ जल जाता है, लेकिन बरसात के टाइम में तुरंत वापस नया नया झाड़ आना चालू हो जाता है। तो फिर कैसे हो गया? क्योंकि जमीन के अंदर जो उसकी जड़ें थी वो साफ नहीं हुई अभी तक। जब तक जीव की इस जगत में, या तो देखिए ये 3, इसलिए प्रभुपाद ने शुरू में 3 स्तर बताए थे। एक तो कर्मकांड का लेवल का स्तर था, दूसरा ज्ञान कांड। इवन ज्ञान कांड के स्तर का भी हम अगर कितना भी अभ्यास करें वो हमें साफ नहीं कर सकता, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने आप को हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति में नहीं लाए हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? क्या है हमारी स्थिति? सेवा, भगवान की सेवा करना, अपने साक्षात्कार करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और केवल नित्यदास नहीं, दासानुदास, उतने में काम नहीं बनेगा, उससे भी फॉल डाउन होता है। चित्रकेतु महाराज जब चित्रकेतु महाराज के रूप में थे तो उन्होंने बहुत बड़ा शंकरषण भगवान को तपस्या करके प्रसन्न किया, लेकिन अकेले भक्ति कर रहे थे, शिव जी का अपराध कर दिया, गिर गए। तो जब वृत्रासुर बने तो क्या बोले, अगली बार इस बार अकेले भक्ति नहीं करूंगा भक्तों के साथ में रह के ही चैंटिंग करूंगा, भक्तों के साथ में रह के एग्जाम दूंगा, भक्तों के साथ में रह के ही भक्ति शास्त्री करूंगा। अकेले करने में खतरा है, अकेले करने से गर्व आता है, घमंड आता है, नाना प्रकार के व्यवधान आते हैं। तो फिर चित्रकेतु महाराज सुधर गए, परीक्षित वृत्रासुर के रूप में जब आए। तो इसीलिए ज्ञान कांड के लेवल का जो प्रायश्चित्त है, ये जीव को अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं लाता है। वो अभी समझो उसने ब्रह्म ज्योति भी प्राप्त कर लिया, तो क्या बादलों में जाके पड़ा रहेगा? भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके वहां ऐसे पड़ा रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि जीव जो है उसके अंदर इच्छाएं हैं। इच्छाओं को हमें शुद्ध करना होता है, इच्छाओं को नहीं नकार सकते हम, जीरो नहीं बन सकते, शून्य नहीं बन सकते, इच्छाओं को प्यूरिफाई करना होता है। तो दैट्स व्हाई फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, इससे काम नहीं बनेगा। ना तो कर्मकांड से काम होगा, ना ज्ञान कांड से काम होगा। इससे काम बनेगा? तो फिर वो भागवत का अजामिल का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है ठीक से, है ना, जब तक वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में एस्टेब्लिश नहीं करता है, तो उसमें आता है श्लोक, अगम धन्वंति कार्सेन निहारम यो भास्कर। जैसे सूरज जब आता है तो सूरज के उगते ही कंप्लीट जितना भी बाहर अंधेरा था गायब हो जाता है, थोड़ा भी शेष नहीं बचता है। तो आपको सभी, हम अगर सूरज के पास नहीं जाए, सूरज को पीट करके बैठ गया, तो क्या अंधेरा हमारे जीवन में खत्म होगा? नहीं होगा। तो हमको भी सूरज की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा। कुछ लोग सूरज के पीछे पीट करते थे, बोलते सूरज का है, सूरज का है।
सूरज तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम उसको मुड़ के देखो। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप अगर विष्णु की भक्ति नहीं करोगे, तो ये श्लोक में भी यही कहा गया है, विष्णु भक्ति रतात्मना, तब तक कोई भी चांस नहीं है कि हम इन क्लेशों से दूर हो जाएं। भले अभी हम ये जो साइकिल पूरा है यहाँ पे, हमने अविद्या की वजह से बीज निकाला पाप का, पाप, फिर उससे पाप किया, फिर प्रारब्ध अप्रारब्ध, लेकिन ये कूटम जो है इसको साफ करना है और अविद्या को साफ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और ऐसी भक्ति जब हम करेंगे तो कंप्लीटली हमारा अज्ञान साफ होगा कि मैं हूँ कौन वास्तविक, मुझे करना क्या है, तब हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए देखिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, विश्वम पूर्ण सुखाय थे, कहते हैं कि संपूर्ण जगह मुझे सुखमय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हर जगह मुझे विष्णु के भक्ति दिखते हैं। एक्चुअली है सब भगवान के अंश, राइट, चाहे चीटी हो या राजा हो या कोई भी हो, एवरीवन इज लाइक ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो फिर हर जगह डिवोटी देखेंगे तो फिर हर जगह वैकुंठ लगेगा ना, परेशानी कहाँ होगी? अभी हमको परेशानी क्यों होती है? क्योंकि हमको एक दूसरे में भगवान के अंश के रूप में कोई दिखता ही नहीं, भगवान दिखते ही नहीं है। ये मेरा दुश्मन, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा हितैषी नहीं है, ये मुझसे ईर्ष्या करता है, ये है फलाना फलाना, हम ऐसे सब डिवीजन बना के रखे, भेद बुद्धि। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज दी गई है, बहुत सुंदर ये कथन यहाँ पे रूप गोस्वामी इसका आगे उदाहरण भी देंगे, प्रभुपाद भी देते ही हैं आगे उदाहरण। जब इनका उदाहरण दिया है पेज नंबर 7 में, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया। और उसके आगे वाले पैराग्राफ में 7 नंबर के सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड करने, दान देने में, धन देने में, तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्म के फल से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो उदाहरण दे रहे, किसी समझो कोई अगर कामी व्यक्ति है, तो ज्यादा काम जीवन का भोग करने की वजह से उसको यौन रोग हो जाता है, तो डॉक्टर के जाके मेडिसिन लेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है तो वापस नेक्स्ट टाइम वही करेगा, फिर वापस बीमारी गिरेगा। इस तरह से वो जन्म जन्मांतर वही चीज को करता रहेगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे उस परपट में लास्ट की 2-3 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इस प्रकार वेद में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म से रोक सकते, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः पाप कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। और फिर भागवत का वही कुंजर सोचवत जो उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का दिया है नीचे, हाथी के स्नान का। हाथी जाता है, पानी में नहाता है, फिर बाहर आता है, फिर कचरे में लोटपोट कर लेता है, क्योंकि प्रवृत्ति गई नहीं ना अभी तक कचरे में जाने की। तो हम लोग भी जपा करते हैं, कुछ समय के लिए साफ हो जाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति हमने पूरी तरह साफ नहीं की है, क्योंकि जपा भी हमारा जपा है। हमारा जपा सबको पता है, अपना अपना जपा हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। जैसे कोई छोटा बालक होता है, बस हम लोग वैसे ही हैं, भक्ति में छोटे छोटे बालक हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं रहता है, पिताजी कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर शायद छोकरी भी नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते हैं। छोटे बच्चों को डराने के लिए, क्योंकि अभी नौकरी नहीं रहेगी तो फिर कौन तुमसे शादी करेगा, है ना, अच्छा संस्कार बनाओ। इनफैक्ट आप देखेंगे भागवत में 10वें स्कंद में यशोदा मैया कृष्ण के लिए, अभी दामोदर का महीना आ ही रहा है, मक्खन बनाती थी, और कभी कभी कृष्ण बाहर जाके मक्खन चुरा के खाते थे, और किसी के घर में जाके अगर मक्खन नहीं मिलता था तो बच्चों को चिमटी लगा के भागते थे, पेशाब करके छोड़ देते थे घर में, बहुत मस्ती करते थे भगवान। तो यशोदा मैया सोचती थी कि अरे बाप रे, ये बच्चा इतना छोटा सा इतना परेशान करता है, इतनी बदमाशी करता है, अगर इसको आज नहीं सुधारा तो कल जाके हो सकता है किसी की घर में जाके किसी की लड़कियों को चोरी कर दे। गौर कृष्ण महाराज कहते हैं। इसीलिए फिर यशोदा मैया उस दिन जो कथा आती है दामोदर लीला की, अपने लाडले लाल के लिए मक्खन बनाने के लिए दही लगाती है, दूध लगाती है। तो ऑफकोर्स वो कथा है, दामोदर महीने में आपको आनंद आएगा उसका। तो उसी तरह से हम लोग बालक हैं, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना सीरियसली करेंगे उतना, जितना साफ हमारा हृदय होगा उतना हम लोग सेफ रहेंगे, सेफ्टी में रहेंगे। तो ये सब प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। इस तरह से अगर हम, अब यहाँ पे ऑफकोर्स 2-3 कोटेशन भी दिए गए हैं
इसके पीछे एक कोटेशन था, देववती माता का कोटेशन दिया हुआ है पिछले पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। देववती माता का तो कोटेशन इसलिए दिया है कि अभी आप बोलेंगे कि ये भक्ति किस तरह से इन चीजों को नष्ट करती है, तो भक्ति हमारे अविद्या को नष्ट करती है, तो हम पता चल गया हमारी वास्तविक स्थिति में हमको लाके। साथ ही साथ भक्ति हमारे बीज को भी नष्ट करती है, पाप करने की इच्छा को। भक्ति हमारे पाप को तो नष्ट करती है, क्योंकि हम लोग पाप करना बंद कर देते हैं। प्रभुपाद ने आते हैं हमको दिया इसको में 4 नियम। इस दुनिया में पाप मतलब ये 4 जो है, इसी में से पाप होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े भयानक। तो इस प्रकार हमें ये, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। यस यस यस, थैंक यू सो मच। आ रही प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजों को नष्ट करती है। और अभी एक क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, कि कभी कभी हम बोलेंगे कि हम तो, लेकिन इस समय जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध की वजह से हमारा जन्म अच्छा नहीं है, हमारा हो सकता है हमारा बहुत बीमारी है, या किसी को कुछ किसी का क्या चल रहा है कोर्ट केस, जैसे प्रॉपर ने उदाहरण दिए हैं, तो इससे भी हम भक्ति करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते। कोई ऐसा कह सकता है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं स्त्रियां शूद्र वैश्य तथा ये भी, जो इतने भी जो 4 लोग दिए हैं, शूद्र वैश्य और स्त्री, इसमें सब आ गए हमारे यहाँ पे कैटेगरी के लोग। इस सब अगर मेरी अगर शरण ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। और मुझे कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें लगेगा कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, हम तो इस चीज में फंसे, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति इन चीजों के सबके परे है। इस तरह से न केवल हमारा प्रारब्ध अभी का प्रेजेंट, या फिर हमारा आने वाला अप्रारब्ध, उसको भी हम रोक सकते हैं। अप्रारब्ध को भी, अगर हमारे साथ कुछ होने वाला, आपके पास आपको कभी कभी ऐसा अनुभव आएगा। कभी कभी हमको, ये कई बार मुझे एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं जब हमको चोट लग जाती है, हमें पता चलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा लगने वाला है, इसमें बहुत कम लग गया। छोटे से सेकंड से हम बच जाते कभी कभी एक्सीडेंट से। सड़क में चल रहे होते, गाड़ी आके आपके कपड़े को टच करके निकल जाती है। ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ है। जोर से गाड़ी आई और कुर्ते को जस्ट हल्का टच करके चली गई। थोड़ा सा अगर फ्यू मिलीमीटर या फिर फ्यू सेंटीमीटर अगर थोड़ा इधर उधर होता तो फिर सब खत्म, प्रारब्ध अप्रारब्ध नए जन्म के लिए तैयारी। तो आपको पता चलेगा कि हमारा अप्रारब्ध भी भगवान कम करते हैं। लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये सब होने के बाद भी हम देखते हैं कि भगवान के भक्त परेशान होते हैं, उनकी क्लेशाग्नि दूर नहीं हुई है। आप में से बहुत सारे लोग क्लेश में रहते हैं, मैं भी क्लेश में रहता हूँ। हर किसी को अपना अपना क्लेश है, जो आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, उसमें से कुछ ना कुछ क्लेश तो होता ही रहता है हमारे जीवन में। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि भगवान के शुद्ध भक्तों को भी क्लेश दिखता है। जैसे प्रभुपाद ने भी कितना क्लेश उठाया, उनको 2-3 बार हार्ट अटैक आया, इतना उनको किसी से अपमानित होना पड़ा, बहुत कुछ चीजें प्रभुपाद को सहना पड़ा। तो हम बोलेंगे कि फिर क्लेशाग्नि कैसे हुआ प्रभु जी? हुआ ही नहीं क्लेशाग्नि, किसी क्लेश से मुक्त हुए ही नहीं हम लोग। शुद्ध भक्तों की परेशानी होती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, फलाना 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 फलाना। तो इसका अर्थ क्या है प्रभु जी? हाँ, यस प्रभु जी, ये 5 पेज पे कौन सा कोटेशन आपने बोला? माता का मतलब कोई माता? देववती माता का है, पेज नंबर 5 में दिया। हाँ, वहां पे दिया है ना, पेज नंबर 5 में। हाँ, कपिल देव और देववती का संवाद है। यस, कि मतलब जो भक्ति में आता, वहां लिखा है जो भक्ति में आता है वो बड़े बड़े यज्ञ कर्म कांड के जो रहते हैं ना, उसको करने के लिए भी क्वालिफाइड हो जाता है। ऐसे ऑर्डिनरीली कोई भी शूद्र व्यक्ति कर्म कांड का यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है, लेकिन जिसने भगवान की भक्ति की है वो हर चीज में क्वालिफाई कर चुका है। जैसे जो पीएचडी किया है, उसने एसएससी भी किया है, एचएससी किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, एमबीए किया है, जो भी किया है सब कुछ कर चुका है, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे बता रहा था कि तो अगर हमको कभी भी ऐसा दिखे तो इसके 2 अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए, हमारे कर्म भगवान के लिए, खास करके जो भक्त बन गए, उनके कर्म भगवान के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के समान है। भगवान हमारे कर्मों को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। अगर समझो आपके कर्म भगवान ने सब साफ कर दिए, कंप्लीटली पूरा क्लेशाग्नि कर दिया, आपका कोई क्लेश नहीं रहेगा आपको, हो सकता है आप लोग
बोलेंगे यार इधर ही अच्छा लगता है बहुत बॉम्बे में, हमें तो यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, भगवत धाम में नहीं जाना है, भगवान की भक्ति क्यों करनी है, कुछ जरूरत नहीं है, आनंद है, कुछ क्लेश है ही नहीं जीवन में। हम सब यहाँ भक्ति में आ रहे हैं क्योंकि हम सबको क्लेश हो रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स क्लेश होना या ना होना ये कोई ये नहीं है, भक्ति में आने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्लेश हो तो भी आए, नहीं हो तो भी आए, लेकिन भगवान हमारे कर्मों को एक निमित्त के रूप में यूज करते हैं साधक के लिए। तो आप बोलेंगे फिर शुद्ध भक्तों के लिए क्यों भगवान तकलीफ देते हैं? उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे समझो शादी होके नई नवीन दुल्हन जब किसी घर में जाती है, तो घर में अभी सासू माँ रहती है, ससुर जी रहते हैं, दूसरे बाकी घर के मेंबर रहते हैं, और अभी वो नई नई घर पे गई है ना, अभी उसको पता नहीं है, नया नया घर में पता नहीं रहता है कितना नमक डालना होता है, ये तेज नमक वाले हैं कि कम नमक वाले हैं, ज्यादा तेल वाले हैं, ज्यादा मिर्च वाले हैं। पति पहले बताते हैं कि इतना इतना दे दो उनको ऐसा, लेकिन फिर भी अभी नया नया है ना, जैसे कोई अप्रेंटिसशिप है, प्रोबेशन पीरियड, फिर 6 महीने के बाद आपका नौकरी परमानेंट हो जाता है, तो अप्रेंटिसशिप चलता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे भी जितना भी हो आपका, जब तक ट्रेनिंग पूरा नहीं होता है। तो अब जब भी सासू माँ, सास जिसकी भी रहेगी, कुछ बोलना मत, आपके लिए वंदनीय है, पूजनीय है वो तो वो क्या बोलते, अगर समझो उसने देखा आज बहू ने बहुत ज्यादा मिर्च डाल दिया, क्योंकि वो कोल्हापुर के रहने वाली है, ठीक है ना, कोल्हापुर में वो तेज मिर्च लगाते हैं, कोल्हापुर की लड़की शादी करके लेके आए, इतना मिर्च डाल दिया, क्योंकि उसके हाथ में मिर्च रहता है पूरा। तो अभी अगर उसको करेक्शन करना है तो क्या करती है वो, किसको बोलती है, बहू को बोलती है क्या, किसको बोलती है? हाँ? अपने बेटे को कहती है, बेटे को, हस्बैंड के हस्बैंड को कहती है? ससुर को, नहीं ससुर को। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी माँ ने अपनी ही बेटी डालना को, सिखाया है। अपनी बेटी को कहती है। हरे कृष्णा गुरुदेव। एक मिनट होल्ड ऑन, जरा आवाज कम कर रहा हूँ। आपके किसी घर में लगता है सास बहू, या फिर आप कोई बहू बनी है कि नहीं बनी है आप? सारा ताना माँ पे देखो, चला जाता है प्रभु जी। अच्छा, अगर वो अपने बेटे को बताएगी तो क्या होगा, बेचारा बेटा तो अभी पत्नी का हो चुका है ना, वो तो माँ का थोड़ी है अभी बेटा तो अभी पत्नी के हवाले है, अभी होम मिनिस्ट्री और कोई है। यस पंचतत्व प्रभु, मैं जानता हूँ आपका आंसर क्या है। यस तो अभी बेटे को नहीं बता सकते हैं, और ससुर जी को क्या बताएंगे, वो बेचारे अभी बूढ़े हो चले, अभी वो क्या सुनने वाले हैं। एक्चुअली वो बहू को भी नहीं बता सकती, अब बहू को बताएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी समझो आज मैं आपको डांट सकता हूँ, आज अपने कोर्स को 3 साल हो गया, तो आज मैंने लिख दिया ग्रुप में मैं जब नया था तो नहीं लिखता था, जब एकदम शुरू में तो मैं एकदम आपके साथ, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं था ना तब, हमारी मैत्री दोस्ती नहीं थी, तो वे दोस्ती हो गई, गाड़ी हो गई है, तो अभी मैं डांट भी सकता हूँ आप लोगों को, राइट। तो नया नहीं डांट सकते, नई नई दुल्हन को नहीं डांट सकते, बेचारे डांट देंगे तो बेचारे वो बोलेगी ये एक तो इतना घर छोड़ के आई यहाँ पे, एक तो सबका खाना बना, सबका अलग अलग, पति का अलग, ससुर का अलग, बच्चों का अलग होता है ना, घर में अलग अलग, किसी का स्पाइसी, किसी का नॉन स्पाइसी, किसी का ये वो फलाना फलाना फलाना, बर्तन माजो, कपड़े, तो बेचारी परेशान होकर भाग जाएगी वहां से। उसको कहते हैं इंटेलिजेंट सास, बुद्धिमान आप जो बनने वाले हैं या बने हैं, आप जरा सीख लीजिएगा इसमें से, प्रभुपाद बोलते हैं कोटेशन। तो वो अपनी बेटी को डांटती है, अभी सामने बहू है लेकिन बहू को नहीं डांटेगी, बेटी को डांटेगी, समझ में नहीं आता तुमको, इतना मिर्च डालते हैं इसमें। बहू समझ जाती है ये मेरे को टॉन्ट दे रही है, मेरे को नखरा दिखा रही है लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं डांट रही है ना, तो रिलेशनशिप बिगड़ता नहीं है, बना रहता है। लेकिन फिर बहू समझ, धीरे धीरे फिर बहू समझ जाती है। अब बेटी को क्या डांटने का, बेटी को तो समझ, बेटी को भी मालूम रहता है, मुझे नहीं उसको कह रही है ना, बोलते अच्छा है, इसी बहाने से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा घर पे, बहुत टाइम से मनोरंजन नहीं हुआ है तो इस प्रकार बहू सीखती है और एक दिन फिर परफेक्ट हो जाती है, उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है,
फिर अच्छी तरह से घर संसार चलता है उसका। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि इस दुनिया में जो शुद्ध भक्त आए हैं वो भगवान के बेटी के समान है, भगवान की बेटी के समान। भगवान हमको डांट सकते हैं, लेकिन हमको किसी को डांट दे तो हम तुरंत चैंटिंग छोड़ देंगे। आज अगर हमको गुरु महाराज डांटेंगे, कोई सीनियर काउंसलर आकर हमको डांटेगा जोर से, तो हम छोड़ देंगे चैंटिंग आज, क्योंकि हमारा अभी क्या है, उतना श्रद्धा नहीं बना हुआ है। लेकिन जिसका श्रद्धा बना हुआ है शुद्ध भक्तों का, तो शुद्ध भक्तों के कर्म नहीं होते हैं। प्रभुपाद का कोई कर्म नहीं था जो उनको हार्ट अटैक आया या फिर इतना तकलीफ सहना पड़ा, बल्कि प्रभुपाद ने एक बेटी का रोल निभाया और भगवान अपने बेटी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो एक्चुअली किसको सिखा रहे हैं? हम जो बहू बनने के लिए जा रहे हैं ना, अभी भगवत धाम में बहू बनने जा रहे हैं हम लोग, सब लोग, हम सबको सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे रहना चाहिए। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, ये उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए भगवान उनसे कराते हैं, सिखाने के लिए हमको। और अभी हम हमारे साथ कभी अगर होता है तकलीफ, तो हमको प्यूरिफाई करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, निमित्त के रूप में यूज कर रहे हैं। हमको कभी गर्व हो जाता है, मैं बहुत बड़ा, मैं ये हूँ, थोड़ा सा भगवान क्या कर देते हैं, काम क्रोध लोग, ले बेटा आज बहुत अच्छा जब कर रहा था, दूसरे दिन भयंकर गुस्सा होता है किसी के ऊपर, तो पता चलता है बाप रे, अभी तक मैं शुद्ध नहीं हूँ, सब काम क्रोध ये सब विकार अभी भी है। तो भगवान सैंपल दे देते हैं, समझ जाता है नम्र रहना चाहिए, अभी शुद्ध नहीं हूँ। तो हम जैसे है ना साधक के लिए, या फिर जो बहू बनने जा रहे हैं या भक्त बनने जा रहे हैं, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, अब हमारे कर्मों को पूरी तरह साफ नहीं करते। ये भ्रम में कभी रहना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे कर्मों को साफ कर देंगे। भगवान साफ, अगर उनको लगेगा कि ये पूरी तरह शुद्ध हो चुका है अपने अहंकार और भाव से, लेकिन नहीं हुआ है तो फिर वो हमारे अंदर रखेंगे उनको। मतलब भगवान ने बेसिकली क्या है, जैसे हम सब भक्ति में जब आते हैं तो एक सूटकेस लेके आते हैं, कौन सा, कचरे का सूटकेस हमारे संस्कारों का। वो सूटकेस हमने लाया है, भगवान ने उस सूटकेस को फेंका नहीं अभी तक, पुराने कपड़े है ना, पोछा मारने में काम में आएंगे कभी कभी घर में पुराने कपड़े पोछा मारने में काम आते हैं ना, पोछा लगाने में या फिर कुछ पोछने में। तो पोछा मारने का काम भगवान तब करते हैं जब उनको लगता है कचरा बहुत हो गया है, चलो सूटकेस खोलो, अभी निकालो पुराने कपड़े, थोड़ा पानी में डुबाओ, पोछो, साफ करो। तो इसीलिए तो हमारी क्लेशाग्नि होती रहती है, ऐसा नहीं कि हम क्लेश से दूर नहीं हुए, लेकिन भगवान हमारे कर्मों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको क्या कर सके, टाइम टाइम पे रिमाइंड कर सके। नहीं तो अगर सारे हमारे क्लेश दूर हो गए तो फिर हम तो फिर यार हो सकता है कल जपा ही एकदम छोड़ देंगे, आराम से, क्या है जिंदगी में टेंशन ही नहीं है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, राइट। समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे, आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप लोग तो सब वधू हैं, अभी वधू को डांट नहीं सकते, बहू को डांट नहीं सकते, तो जो जो यहाँ पे बेटी बन चुका है उनको डांट चुका हूँ मैं जो अभी बहू नहीं बनी है इसलिए देखिए महाप्रभु, देखिए ये बहुत अच्छा एक क्वालिफिकेशन है महाप्रभु के प्रेयर में, शिष्टाष्टकम में। महाप्रभु कहते हैं मम जन्म जन्म, मुझे जन्म जन्मांतर क्या करो, आपकी भक्ति दो। अभी आप में से कोई बोलेगा कि अरे भैया एक जन्म लेके बहुत थक गया, अभी नहीं चाहिए प्रभु, हमें लेके जाओ ऊपर। लेकिन ये भक्तों की एक विशेषता रहती कि डिमांड नहीं करते हो, डजंट डिमांड, यही चाहिए वही चाहिए, डिमांड नहीं करते हो। जब डिमांड नहीं करते तो भगवान ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं। अब ये मैं नहीं कहना चाहता कि आप डिमांड नहीं करेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा आपसे, मैं भगवान हूँ और ना ही आप उस कैटेगरी में खड़े हैं कि आप बोलेंगे कि चलो प्रभु हम शरणागत है आपको, राइट। तो लेकिन महाप्रभु का एक लेसन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लेशाग्नि के लिए कभी भी डिमांड नहीं करना चाहिए, जो आवे खुशी खुशी उसको स्वीकार करो। जिस दिन हम दुख और सुख दोनों को सेम भावना से स्वीकार करने का हमारे अंदर चेतना आएगा, उस दिन हमने वास्तविक भक्त बन चुके हैं। तब तक हम भक्त नहीं बने, बहुत दूर है हमारे लिए भक्ति, कोसों दूर है। तो ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा करुण कौन सा गोनाथ दिन, प्रभु जी कितने की दिन, क्या, जय। और आप लोग निर्णय लेके आप चाहो तो मैं आपको सेशन खुला छोड़ देता हूँ, आप लोग डिस्कशन करो 5-10 मिनट। शांति से प्रभु जी, पढ़ाओ अभी प्रभु जी, decide नवंबर में कर पढ़ाओ, लेते हैं ना। नवंबर में, प्रभु जी अटेंडेंस नवंबर में आराम से पढ़ाओ। क्या हाँ माता जी, अटेंडेंस लग गया? आज मेरा पहला था। लग जाएगा, चिंता मत कीजिए माता जी, लग जाएगा। हमारे अटेंडेंस लेने वाले इंचार्ज बहुत ही सतर्क रहते हैं और देने वाले उससे ज्यादा सतर्क रहते हैं। तो क्लास में मिले हो या ना हो, वीडियो ऑन करके कहीं सेशन ऑन करके चले गए, वो भेज देते हैं अपना, प्रभु जी मैं भी था। तो चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू। तो मैं सेशन तो नवंबर एंड तक आराम से कीजिए, इतना मतलब आप जल्दबाजी में मत लो, नवंबर एंड कर लो इसको, अच्छा रहेगा, समझने में ठीक पड़ेगा। आप लोगों की इच्छा है, मैंने पहले कहा मैं आप लोगों के दासों का दास हूँ, आप लोग जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे। आपको अगर क्लास है आप एक ही क्लास एग्जाम की तैयारी करनी है ना प्रभु, टाइम दीजिए, एग्जाम की तैयारी करनी है इसलिए चलेगा, आप लोग जैसा कल चाहेंगे। तो क्लास फिर हो गया? अभी आप लोग निर्णय लीजिए क्लास कब करना है, नहीं करना है, आप लोग आपस में चर्चा कीजिए और मैं आपको सेशन खुला छोड़ रहा हूँ। आप लोग डिसाइड करके कंक्लूजन बनाइए और वो कंक्लूजन मुझे दे दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग विचार विमर्श कीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। आप लोग को सेशन में खुला छोड़ रहा हूँ, आप लोग विचार कीजिए और मुझे कंक्लूजन व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। हरे कृष्ण।